शतपथ ब्राह्मण में किसे पूर्वी भारत के आर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर है गौतम राहुगढ़। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऋषि अगस्त्य को दिया जाता है। चारों वेद को मिलाकर सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों का परिशिष्ट किसे कहा जाता है? तो इसे ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है। आरण्यकों का प्रमुख विषय क्या है? तो प्रमुख विषय है प्राण विद्या। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसीलिए उपनिषदों को कहते हैं वेदांत कहते हैं। वेद का ज्ञान कांड किसे कहा जाता है? तो ये उपनिषद को कहा जाता है। उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? तो उपनिषदों का प्रमुख विषय है आत्मविद्या। उपनिषद, ये बहुत सारे उपनिषद है। कुछ उपनिषद है जो पद्य में है, कुछ उपनिषद हैं जो गद्य में है, और कुछ ऐसे उपनिषद हैं जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो ऐसे उपनिषद जो पद्य में है ये है मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठ उपनिषद और ईशोपनिषद। और ऐसे उपनिषद जो गद्य में है तो ये है मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय और छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशिकी उपनिषद ये है। और ऐसे उपनिषद हैं जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये दो हैं, एक है केन उपनिषद, दूसरा है प्रश्न उपनिषद। नेक्स्ट, सबसे विशाल उपनिषद किसे कहते हैं, या कौन सा उपनिषद सबसे विशाल है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद सबसे विशाल है। और सबसे छोटा उपनिषद है ये मांडुक्योपनिषद है, जो सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, 108 उपनिषदों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो मुक्तपोपनिषद में किया गया है। और उपनिषदों को समस्त मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान किसने कहा है ये? तो ये मैक्स मुलर ने कहा है। उपांग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो उपांग में पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र आते हैं। नेक्स्ट है, 6 वेदांगों का नाम और क्रम से विवरण सर्वप्रथम कहाँ दिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद में दिया गया है। नेक्स्ट है, वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य को क्या कहते हैं? ये प्रातिशाख्य है। नेक्स्ट है, तैत्तिरीय संहिता में वैदिक काल में किसे प्रथम वैयाकरण कहा गया है? तो ये इंद्र को कहा गया है। वेद के कठिन शब्दों का संकलन कहाँ किया गया है? तो ये निघंटु नामक ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट है, छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? तो ये पिंगल मुनि का छंद शास्त्र है। ऋग्वेद में सबसे लोकप्रिय छंद किसे कहा जाता है? ये त्रिष्टुप है। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए रचना की गई है किसकी? तो ये सूत्रों की रचना की गई है। नेक्स्ट है, ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेदांग जो उपनिषद है, वेदांग ज्योतिष है।